हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम टैली के अंदर किस तरीके से कंपनी को क्रिएट करें। अब मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ कि कंपनी हमें क्यों क्रिएट करनी है। जैसे कि आपको पता है कि हम ऑफलाइन वर्क करते हैं कि हमारी एक कंपनी है, उसमें हमें प्रोडक्ट को परचेस करना होता है और सेल करना होता है। जैसे आप परचेस करोगे तो फिर आप अपने हिसाब से उसको सेल करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। इसी तरीके से आपको टैली के अंदर भी आपको बनानी पड़ती है कंपनी, क्योंकि टैली को नहीं पता कि हमारी भी एक कंपनी है। तो हम भी टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करेंगे जिसका रिगार्डिंग हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। और हम कंपनी क्यों बनाते हैं, टैली का यूज़ क्यों करते हैं, हम इसी वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास डाटा है बहुत ज़्यादा तो हम भूल जाते हैं कि 15 दिन बाद, 1 महीने बाद हम अपने बॉस को या हम खुद भी देख सकते हैं कि हमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट था और हमने कितना परचेस किया और कितना सेल किया। तो इसी प्रकार हम टैली को यूज़ करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं जिसके रिगार्डिंग हमारे पास जितना भी डाटा होता है वो टोटल हमारे पास सेव होता है और अच्छी तरीके से होता है। तो हम इसी तरीके से टैली को यूज़ करते हैं और टैली के अंदर इसी तरीके से हम कंपनी को क्रिएट करके परचेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो चलिएगा लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पे आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से टैली के अंदर कंपनी को क्रिएट करते हैं। तो चलिएगा लैपटॉप की स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं टैली को। टैली को हमने सर्च किया, सर्च करने के बाद हमने टैली को ओपन करा। ओपन करने के बाद हमें स्टार्ट करना है वर्क एजुकेशन के लिए, तो वर्क इन एजुकेशन, ठीक है, वर्क इन एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। बाकी अब हमारे पास आता है स्टार्टिंग में सिलेक्ट कंपनी। तो सिलेक्ट कंपनी का मतलब होता है कि अगर हमारी टैली में किसी भी प्रकार की कंपनी पहले से ही है तो उसको हम सिलेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें कंपनी को क्रिएट करना है। तो सेकंड नंबर पे दिखा रहा है लॉगिन एज रिमोट यूज़र, तो इसका भी हमारे पास कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हमें कंपनी को क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें जाना है थर्ड ऑप्शन पर, यहाँ पे करना है क्रिएट कंपनी। तो इसको हमें एंटर बटन प्रेस कर देंगे। एंटर बटन प्रेस करने के बाद आता है हमारे स्टार्टिंग में नाम। ये नाम हमें डालना होता है कि जो भी हम कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, जिस भी नाम से क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं। तो मेरा नाम है संजू, मैं अपने नाम से डाल देता हूँ, ठीक है, PVT संजू प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, LTD लिमिटेड के नाम से हम अपनी कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं। एड्रेस हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर PRDES, ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद हमें आता है हमारी कंट्री, तो कंट्री हमारी इंडिया आएगी। तो इंडिया के बाद हमें यहाँ पे स्टेट डालना है कि इंडिया के हम स्टेट कौन से स्टेट से है, तो हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमें उत्तर प्रदेश डाल देना। उत्तर प्रदेश डालने के बाद हम पिन कोड डालेंगे कि हमारा पिन कोड क्या है। तो पिन कोड मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी जो भी आपका पिन कोड होगा वो डाल सकते हो। एंड यहाँ पे आता है फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर आप डाल सकते हो क्योंकि कंपनी में कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी बिल के हिसाब से। जैसे आप काम करोगे तो कंपनी क्रिएट करेंगे ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया है। तो आप अपना नंबर डालेंगे यहाँ पे, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है, एंटर करेंगे। फैक्स नंबर होता है कि जो आपका ये कंपनी का ही होता है, तो जब आप कंपनी की तरफ से काम करोगे फैक्स नंबर वही देगी। तो हमारा तो कोई है नहीं, तो क्योंकि मैं तो वर्क के एजुकेशन के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसको एंटर करेंगे। आपको ईमेल दिख रहा होगा, ईमेल जो भी आपकी कंपनी की ईमेल होती है वो आप यहाँ पे ईमेल एंटर कर देंगे, डाल देंगे। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है वेबसाइट का ऑप्शन। वेबसाइट में जिस तरीके से आप गूगल पे सर्च करते हो किसी भी प्रकार की वेबसाइट, किसी भी नाम से होते कंपनी की या किसी भी तरीके से, तो इसी तरीके से आपकी कंपनी की भी कोई वेबसाइट होगी तो वो भी आप यहाँ पे वेबसाइट कर सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं करना, एंटर करना है। एंटर से आके आप यहाँ देखोगे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे आपकी जो डेट होती है वो 1/4/2025 आ रहा होगा, जिसमें आप सोच रहे होंगे कि सर ये 1/4/2025 क्यों आ रहा है, 1/1/2025 क्यों नहीं आ रहा है। देखो जो हमारा इंडिया का टाइम होता है वो असली वो होता है 1 अप्रैल 2025। ये आपका जोन सा भी सुना होगा उसी के हिसाब से, मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ना कि 1 जनवरी से, क्योंकि 1 जनवरी से होता है अंग्रेजों के ज़माने का। तो चलेगा, ये हमारा इसी प्रकार से 1 अप्रैल आता है। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, एंटर बटन प्रेस कर देना। एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आता है रुपीज़, तो हमारी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, हमारी कंट्री के लिए हमारे रुपीज़ के हिसाब से आ रहा है, तो हमें एंटर करना है। INR करना है। अगर आप दूसरे स्टेट का हो, स्टेट से हो या कंट्री से, मतलब जैसे कि, तो आपका वहाँ का अलग होगा। तो हम तो इंडिया से है तो हमारा तो INR होगा। तो बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना, एंटर से बटन प्रेस कर देना और एंटर बटन प्रेस करने के बाद आप एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी कंपनी हो जाएगी क्रिएट। कंपनी जैसे आपकी क्रिएट होगी तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे जाके आप यहाँ पे परचेस का, पेमेंट का या किसी भी प्रकार से वर्क कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी पेस्ट कर देना और लाइक कर देना, कमेंट कर देना
और ज़रूर कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके की नॉलेज आप पे सीखने को मिलेगी और अलग अलग तरीके की वीडियोस मिलेगी जहाँ पे आप अच्छी तरीके से नॉलेज को सीख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी थैंक यू सो मच।